नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस बाई पीएस में। दोस्तों, आप सबको पता है कि अपन मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। रीड से संबंधित अपना जो भी सिलेबस है वो अपन इसे इन क्लासेस में कंप्लीट सिलेबस कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अपना जो बिंदु चल रहा था वो आपका अधिगम चल रहा था। अधिगम में अपन ने पढ़ लिए थे, अधिगम के अर्थ पढ़ लिया था, अधिगम की परिभाषाओं के बारे में अपन ने बात की थी, अधिगम के पठारों की बात की थी, अधिगम स्थानांतरण की बात अपन कर लिए थे कि स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। अब स्थानांतरण के सिद्धांतों की जो अपन बात कर रहे थे वो अपनी अगली क्लास में, यानी कि जो आज की जो क्लास होने वाली थी वो आपकी क्या किसकी हुई है, अधिगम के सिद्धांतों की। दोस्तों, अधिगम अंतरण के लिए जो परिभाषा दी आपके पोल्सनिक ने जो परिभाषा दी वो कहते हैं, पोल्सनिक कहते हैं कि पहली परिस्थिति में जो भी प्राप्त ज्ञान है, पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान एवं अभियोग्यता का वो अभियोग्यता एवं कौशल का दूसरी परिस्थिति में उपयोगी क्या कहलाता है, अधिगम अंतरण। उसके बाद एक परिभाषा अपन ने देखी थी अंडरवुड की। अंडरवुड ने कहा कि वर्तमान क्रियाओं पर पड़ने वाला जो पूर्व अनुभव का जो प्रभाव है वह क्या कहलाता है, आपका अधिगम अंतरण। उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक और थे पीटरसन। पीटरसन ने कहा था कि अधिगम अंतरण का तात्पर्य ये है कि जो अनुभव का विनियोग यानी कि अधिगम अंतरण अनुभव का विनियोग है। उसके बाद अपन ने अधिगम के एक सिद्धांत के बारे में चर्चा कर ली थी लास्ट क्लास में। उस सिद्धांत के बारे में अपन ने लिखा भी था। सिद्धांत क्या था और किसने दिया था बच्चों? सिद्धांत था समरूप तत्व अधिगम अंतरण का सिद्धांत, यानी कि जो समान रूप के तत्व है, जिस प्रकार से हिंदी की व्याकरण और संस्कृत की व्याकरण एक दूसरे से समान रूप रखती है, जिस प्रकार से हिंदी की व्याकरण है उसी प्रकार से संस्कृत की व्याकरण काफी हद तक होती है। इन चीजों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। और जो ये आपका जो समरूप है अधिगम तत्व अधिगम अंतरण का जो सिद्धांत है ये देने वाले मनोवैज्ञानिक आपके थॉर्नडाइक और रूगर थे। थॉर्नडाइक और रूगर ने ये सिद्धांत देते हुए कहा, इनके सिद्धांत के अनुसार इनके सिद्धांत से तात्पर्य ये था कि जो भी पहली परिस्थिति का ज्ञान है, यानी कि आपके अंदर जो भी पहली परिस्थिति में जो भी आपने ज्ञान ग्रहण किया है, पहली परिस्थिति के ज्ञान का आप दूसरी परिस्थिति में किस प्रकार से उपयोग करते हो, यानी कि एक समान प्रकार का तत्व है, यानी कि पहली परिस्थिति में और दूसरी परिस्थिति में समान प्रकार के तत्व है जो मौजूद है, और फिर आप उसमें जो अंतरण होता है, यानी कि उस समय जो अंतरण होगा आपका, उसकी क्या है कि आपकी मात्रा उसकी अधिक होती है, और मात्रा अधिक होने के कारण वो क्या कहलाता है, आपका समरूप तत्व अधिगम अंतरण सिद्धांत। क्योंकि वो रूप समान है, उनका वो रूप समान होने के कारण क्या है कि अधिगम का जो अंतरण है वो काफी हद तक यानी बहुत अधिक मात्रा में अंतरित होता है। इस चीज के बारे में अपन बात कर ली थी। इससे अपन इसके एक उदाहरण में देखा था कि हिंदी का जो ज्ञान है वो अपन संस्कृत भाषा में काफी हद तक इसका उपयोग ले सकते हैं। उसके बाद आज अपन अगले सिद्धांतों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या पढ़ रहे थे अपन? अधिगम अंतरण के सिद्धांत। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? अधिगम अंतरण के सिद्धांत। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? अधिगम अंतरण के सिद्धांत। ठीक है, इनके बारे में अपन लास्ट क्लास में अपन चर्चा कर रहे थे। इसमें अपन ने जो पहला जो सिद्धांत देखा था वो आपका देखा था समरूप तत्व, समरूप तत्व अधिगम, समरूप तत्व अधिगम अंतरण सिद्धांत। बच्चों, किसने दिया था ये सिद्धांत? आपकी ये सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक, एक मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक, और इनके सहपाठी या इनके सहयोगी आपके मनोवैज्ञानिक रूगर थे। इन दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत दिया था समरूप तत्व अधिगम अंतरण सिद्धांत। समरूप तत्व में अधिगम अंतरण का तात्पर्य होता है कि जब किसी ज्ञान का और पहली परिस्थिति का दूसरी परिस्थिति में दोनों में एक समान रूप होता है, तो उस समय जो अधिगम अंतरण होगा वो आपका सर्वाधिक होगा, और वही आपका समरूप अधिगम अंतरण का सिद्धांत कहलाएगा। यानी कि जब समान रूप आपके सामने होंगे, किसी सब्जेक्ट से संबंधित, किसी विषय से संबंधित, मान लो या किसी बिंदु से संबंधित, या कोई कार्य से किसी कार्य से संबंधित, यानी कि उसका तत्व एकदम समान, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो उसका ज्ञान अपन दूसरे परिस्थिति में यूज कर लेते हैं, और यूज करने के बाद जो उसकी मात्रा है, यूज करने पे जो पिछला जो सिद्धांत है, यानी जो पिछला जो आपकी जो पिछली परिस्थिति थी उनका काफी हद तक इसमें उपयोग होता है, और काफी हद तक इसमें उपयोग होता है। तो जो अंतरण होता है, तो अगर काफी हद तक उपयोगी होगा तो आपको पता है कि अगर सेम चीज होती है तो आप में उसमें क्या है कि अधिगम अंतरण की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। जब मात्रा अधिक होगी तो अंतरण भी अधिक होगा। तो ये सिद्धांत के बारे में अपन ने
चर्चा कर ली थी। दूसरा जो सिद्धांत अपन देखने वाले हैं वो आपका है सामान्यीकरण अधिगम का अंतरण। दूसरा जो सिद्धांत देखेंगे अपन, पहला सिद्धांत अपन ने देख लिया था बच्चों, अब दूसरा सिद्धांत देखेंगे आज। दूसरे सिद्धांत की अपन बात करने वाले हैं। दूसरा सिद्धांत क्या है आपका? सामान्यीकरण सामान्यीकरण अधिगम अंतरण, सामान्यीकरण अधिगम अंतरण सिद्धांत। कौन सा अधिगम अंतरण की बात करेंगे बच्चों? सामान्यीकरण का अधिगम अंतरण सिद्धांत या सामान्यीकरण अधिगम अंतरण सिद्धांत। इसमें होता क्या है कि कोई भी व्यवहार जो आपका पूर्व पिछला जो व्यवहार है वो वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप हो जाता है, सामान्य हो जाता है, तो वो आपका क्या होगा? सामान्यीकरण अंतरण सिद्धांत। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको रोज पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे आपको पढ़ाने में कोई समस्या नहीं होगी। जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो ऑनलाइन माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को कोई समस्या नहीं होगी। या मान लो मैं किसी ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि मैंने जब मैं पढ़ाने गया, यानी कि जब मैं पहली बार क्लास में गया पढ़ाने के लिए, तब मेरे को घबराहट हुई। क्या हुई? पहले मेरे को क्या हुई? घबराहट। लेकिन धीरे धीरे जब वो कार्य मैं करता रहा, लगातार मैंने वो कार्य किया, तो वो जो मेरा जो वो कार्य करना है, जो मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो मेरे लिए सामान्य हो गया। फिर मेरा उसके बाद उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उसमें किसी भी प्रकार का मेरे में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो पहले तो पहली बार या एक दो दिन में ऐसा घबराया, लेकिन थोड़े दिन बाद मेरे अंदर वो सामान्यीकरण हो गया। मेरी जो अपनी भाषा में कह सकते अपनी आदत में आ गया। तो अपनी जो आदत में आ गया वो सिद्धांत क्या हुआ? सामान्यीकरण। यानी कोई भी कार्य पहली बार अपने को कठिन लगता है, जब भी कोई भी कार्य अपन करते हैं वो पहली बार अपने को कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो कार्य अपन लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे, लगातार करते जाएंगे, तो वो कार्य अपने लिए क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। जब वो कार्य आसान हो जाता है तो अधिगम अंतरण जो है उसमें क्या हुआ? सामान्यीकरण, यानी उसमें जो पहला ज्ञान, जो पहली जो परिस्थिति है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और आपका जो पहली परिस्थिति के आधार पर आपका जो कार्य है वो आपका सामान्य हो गया, यानी कि आपका व्यवहार सामान्य हो गया, आपको कोई समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। इसे कहते हैं अपन सामान्यीकरण अंतरम अधिगम अंतरण सिद्धांत। ये जो सिद्धांत दिया है आपके जो चार्ल्स जूड महोदय और करो द्वारा दिया गया है, इसका ये देने वाले कौन कौन है आपके? चार्ल्स जूड, चार्ल्स जूड या क्रो, और एक क्रो है, क्रो, दो मनोवैज्ञानिक हैं। इन दोनों ने मिलकर यह सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप कोई कार्य, जब पहली बार कोई कार्य करोगे तो वो आपके लिए बहुत थोड़ा अजीब रहेगा, यानी पहले आपको घबराहट होगी, लेकिन थोड़े समय बाद वो कार्य आपके लिए सामान्यीकरण हो जाएगा, यानी उसका सामान्यीकरण हो जाएगा, फिर आप में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसे कहते हैं अपन सामान्यीकरण दिगमंत्रण सिद्धांत। दोस्तों, जब एक शिक्षक, मान लेते हैं एक शिक्षक छोटी कक्षा को पढ़ा रहा है, मान लो एक शिक्षक पढ़ा रहा है, एक मान लेता हूँ 100 बच्चों की क्लास में एक शिक्षक पढ़ा रहा है। कितने बच्चों की? 100 बच्चों की क्लास में पढ़ा रहा है। मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि मैं 100 बच्चों की क्लास पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 100 बच्चों की क्लास पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक दिन अचानक क्या होता है कि स्टाफ छुट्टी पर होता है, ठीक है। भाई मैं रेगुलर जो पढ़ा रहा हूँ, कितने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ आपको? एक क्लास में 100 बच्चे को, बाकी मैं अलग अलग समय में अलग अलग बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि शिक्षक जो सहपाठी, जो हमारे जो सहकर्मी है, जो सहकर्मी शिक्षक है, वो लगभग छुट्टी पे रहते हैं, तो उनकी क्लास में मुझे लेनी होती है। तो मैं क्या करता हूँ, या मेरे को जो प्रशासन, जो संस्थापक होते हैं, जो निदेशक महोदय होते हैं, वो कहते हैं कि सर आज ये सर आपकी छुट्टी पे रहे, तो आज आप दोनों क्लासों को एक साथ देखो। तो मेरा जो पहली बार मैं उस क्लास को देखूंगा, मान लो एक क्लास को मैं पढ़ा रहा हूँ और सपोज दैट मेरे पास 100 बच्चे हैं, और मान लो उसी समय 100 बच्चे, और जब शिक्षक अभाव रहा, शिक्षकों का अभाव रहा, तो मेरे सामने 500 बच्चे हैं, ठीक है। मैं एक साथ कितने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ? 500। मैंने सामान्य रूप से रोज कितने बच्चों को पढ़ाता था? 100 बच्चों को रोज पढ़ाता, और 5 अलग अलग समय में पढ़ा था। लेकिन अचानक एक दिन मेरे को ये कहा जाता है कि सर आप 500 बच्चों को पढ़ाओ, तो उस समय मेरे को बहुत घबराहट होगी कि क्या पता मैं पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगा। मेरे अंदर एक अजीब से घबराहट होगी, और उस घबराहट के कारण मैं बच्चों को पढ़ाने में असहज महसूस करूंगा। लेकिन फिर क्या होता है कि जब वो शिक्षक, मान लेते हो शिक्षक, अगर फिर एक दो बार मेरे इसमें ऐसी समस्या होती है, एक दो बार मेरे को पढ़ाने में समस्या होती है, लेकिन थोड़े समय बाद क्या होता है कि वो उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फिर मैं उन 500 बच्चों के साथ भी समायोजित हो जाता हूँ, यानी उस 500 बच्चों के साथ भी समायोजन हो जाता है मेरा। और जब उन 500 बच्चों के साथ मेरा समायोजन हो जाता है बच्चों, जब 500 बच्चों के साथ मेरा समायोजन हो जाता है, तो मेरे लिए क्या वो व्यवहार
सामान्य, जिस प्रकार से मैं 100 बच्चों को पढ़ा रहा था उस प्रकार से मैं 500 बच्चों को भी पढ़ा सकता हूँ, मेरे इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। एक बार जरूर शुरू में समस्या आती है, तो उसे कहते हैं सामाजिक सामान्यीकरण अधिगम अंतरण सिद्धांत। यानी उसमें क्या हुआ, पहले जो व्यवहार आप रोज कर रहे हो वो आपके लिए, वो उसमें कोई अलग कुछ नहीं होता, लेकिन वो आप रेगुलर व्यवहार कर रहे हो तो वो आपके सामान्य हो जाता है। कुछ समय बाद आपके लिए वो व्यवहार अलग नहीं होता, लेकिन पहली बार जब आप कोई कार्य करते हैं या पहली बार कोई व्यवहार आप किसी प्रकार कोई भी कार्य पहली बार कर रहे हो आपको समस्या होगी, लेकिन अगर आप उसको रेगुलर करने लग जाते हो तो वो आपके लिए उसमें आपके आपके जीवन में आपके मानसिक पटल पे वो सामान्य रूप से हो जाता है कि चलो कोई ना, ये तो नॉर्मल चीज है। ठीक है, चलो इसमें लिखो, लिखो इसमें, इसमें क्या लिखना है बच्चों, इसमें लिखना है कि एक व्यक्ति किसी व्यवहार को सामान्य रूप से ग्रहण कर लेता है। एक व्यक्ति किसी व्यवहार को सामान्य रूप से ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। एक व्यक्ति किसी व्यवहार को सामान्य रूप से ग्रहण कर लेता है या उसके व्यवहार में सामान्य हो जाता है, या उसके व्यवहार में उसके व्यवहार में सामान्य हो जाता है, सामान्य हो जाता है। यानी कि एक व्यक्ति किसी व्यवहार को सामान्य रूप से ग्रहण कर लेता है या उसके व्यवहार में वो सामान्य हो जाता है, तो वह उस कार्य को किसी भी परिस्थिति में आसानी से पूरा कर लेगा। तो वह उस कार्य को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में सामान्य, सॉरी, किसी भी परिस्थिति में आसानी से कर लेगा, सामान्य ने आसानी से कर लेगा। परिस्थिति में आसानी से कर लेता है। यानी कि एक व्यक्ति किसी व्यवहार को सामान्य रूप से ग्रहण करता है और उस व्यवहार को, उसका जो व्यवहार है वो उसके जीवन में सामान्य हो जाता है, तो वह किसी कार्य को किसी भी परिस्थिति में आसानी से पूरा कर लेता है। और यदि उसे कोई नवीन कार्य कर लेता है, और यदि उसे उसे यदि और उसे यदि क्या किया जाए, और यदि उसे या और उसे यदि कोई नवीन परिस्थिति दे दी जाए, यदि उसे यदि उसे कोई नवीन परिस्थिति दे दी जाए, दे दी जाए, नवीन परिस्थिति दे दी जाए, तो वह उसके लिए कठिन हो जाएगा, तो वह उसके लिए उसके लिए कठिन हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ बच्चों, सामान्यकरण दिगमंत्रण से तात्पर्य क्या हुआ बच्चों, सामान्यकरण दिगमंत्रण से तात्पर्य हुआ कि जब कोई एक व्यक्ति किसी व्यवहार को सामान्य रूप से ग्रहण कर लेता है, यानी कि एक व्यक्ति किसी व्यवहार को सामान्य रूप से ग्रहण कर लेता है, तो वह उस व्यवहार उसके जीवन के लिए या उसकी लाइफ में वो क्या हो जाता है, सामान्य हो जाता है। तो वह उस कार्य को किसी भी परिस्थिति में आसानी से पूरा कर लेगा। यानी कि अगर किसी शिक्षक को 50 बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया जाए, तो वो 50 बच्चों को जहां मर्जी जहां बैठा कर वो पढ़ा सकता है, लेकिन अगर उसे 500 बच्चे दे दिए जाए तो उसमें क्या होगी,
वो घबराने लग जाएगा, यानी उस परिस्थिति को उसको फेस करने में उसको कठिनाई आएगी, यानी कठिन हो जाएगा। तो जो लेकिन थोड़े समय बाद क्या होता है कि वो जो व्यवहार है उसके जीवन में, वो व्यवहार भी उसके जीवन का सामान्य हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अपन ने लिखा कि यदि एक व्यक्ति किसी व्यवहार को सामान्य रूप से ग्रहण कर लेता है तो है, या उसके व्यवहार में सामान्य हो जाता है, तो वह उस कार्य को किसी भी परिस्थिति में आसानी से कर लेता है। और यदि उसे कोई नवीन परिस्थिति दे दी जाए, यानी कि कोई नई परिस्थिति उसको दे दी जाए, तो वह उसके लिए कठिन हो जाएगा। यानी कि वो कोई भी कार्य वो कर रहा है, तो उसके लिए कोई नवीन परिस्थिति दे दी जाए तो वो आपके लिए उसके लिए क्या हो जाता है, वो कठिन हो जाता है। ठीक है, तो वो कार्य करने में कठिनाई महसूस करता है या वो घबराने लग जाता है। तो इसके लिए एक उदाहरण भी लिखो बच्चों, क्योंकि अपन शिक्षा से जुड़े हैं तो अपन उदाहरण भी किसका लेंगे, शिक्षा का। अगर अपन का इसका उदाहरण दूसरे चीज से भी ले सकते हैं, लेकिन अपन इसमें शिक्षा का ही उदाहरण लेते हैं, क्योंकि अपन ने सब्जेक्ट अपन से किससे संबंधित है, अपन सारे किससे जुड़े हैं, शिक्षा, एजुकेशन, टीचिंग। कौन से प्रोफेशन से जुड़े हो आप सब? सब क्या है, शिक्षक बनने वाले हो ना सब? हाँ, सब शिक्षक बनोगे, चिंता मत करो आप, सारे शिक्षक बनेंगे। ठीक है, जो मुझसे पढ़ेंगे वो शिक्षक बनेंगे। ठीक है, हाँ, तो इसका उदाहरण लिखना है अपने को। उदाहरण में लिखो, कुछ भी लिख दो, है ना, लिखो। यदि एक शिक्षक, यानी कि नियमित रूप से लिखो, इसमें नियमित रूप से 50 बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक को 50 बच्चों को पढ़ाने वाले 50 बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक को अचानक 500 बच्चे पढ़ाने के लिए दिए जाएं, पढ़ाने के लिए कहा जाए, पढ़ाने के लिए कहा जाए या दे दिए जाए, तो वह घबराने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद लेकिन कुछ समय बाद कुछ समय बाद उसके लिए यह सामान्य हो जाता है। यह सामान्य हो जाता है। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? यानी कि कोई भी व्यवहार, कोई भी शिक्षक अगर व्यवहार कर रहा है, तो पहली बार उसको 50 बच्चे दे, एक शिक्षक को 50 बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा जाए, तो वो रोज 50 बच्चे पढ़ा रहा है, तो उसको पढ़ाने में समस्या नहीं आएगी। लेकिन अचानक से उसको कह दिया जाए कि आपको सिर्फ 500 बच्चों की क्लास लेनी है, तो वो कुछ समय के लिए घबराता है, लेकिन उस भी व्यवहार को अपने रूप में, अपने सामान्य रूप में कर लेता है, तो वह उस व्यवहार को अपने रूप में सामान्य कर लेता है, तो उसे कहते हैं अपन सामान्यकरण अंतरण का सिद्धांत। ठीक है, लिख लिया बच्चों? आगे लिखते हैं अपन, अगले सिद्धांत की बात करेंगे अपन। तीसरे सिद्धांत की बात कर रहे हैं अपन। तीसरा सिद्धांत क्या है बच्चों? तीसरा जो आपका सिद्धांत है वो आपके है द्विकारक अधिगमंत्रण सिद्धांत। क्या है बच्चों? द्विकारक अधिगमंत्रण सिद्धांत, यानी कि आपके मस्तिष्क में द्विकारक अधिगम द्विकारक अधिगम अंतरण सिद्धांत, द्विकारक अधिगम अंतरण सिद्धांत। ठीक है, देखो एक मनोवैज्ञानिक है स्पीयरमैन ने बुद्धि का सिद्धांत दिया, द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया, जो अपन आगे की क्लासों में पढ़ने वाले हैं। द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया, द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत देते हुए कहा कि व्यक्ति के मन में दो प्रकार के कारक होते हैं, एक होते हैं जी कारक,
एक होते हैं एस कारक। यानी कि एक व्यक्ति के अंदर दो प्रकार के कार्य कार्य करते हैं, एक होते हैं जनरल फैक्टर्स, एक होते हैं स्पेशल फैक्टर। तो जनरल फैक्टर्स और स्पेशल फैक्टर क्या होते हैं? इसके लिए होता है जो जनरल जो फैक्टर आपका जो स्पेशल फैक्टर या विशिष्ट खंड जो कार्य करेगा, तो उसमें क्या होगा, यदि किसी व्यक्ति को कोई जानकारी नई जानकारी ग्रहण करनी है, तो नई जानकारी ग्रहण करने के लिए उसके लिए कौन सा फैक्टर कार्य करेगा? नई जानकारी के लिए उसका एस फैक्टर यानी स्पेशल फैक्टर कार्य करता है। और उसी पुरानी अगर कोई उस जानकारी को, यानी कि जो जानकारी उसको मिली है, जो उसने एस फैक्टर यानी अपना उसका एस फैक्टर कार्य कर रहा है, और एस फैक्टर ने क्या जानकारी दी और उससे उसने सहयोग किया, क्योंकि नई परिस्थिति नई चीज को वो सीखा। लेकिन उसके बाद जब उसका प्राप्त जो ज्ञान है उसको किसी और पे लागू करें, जैसे मैंने पढ़ा उस समय मेरा जनरल फैक्टर कार्य कर रहा था, लेकिन अब मैं आपको पढ़ा सॉरी उस समय मेरा स्पेशल फैक्टर कार्य करता, क्योंकि मैं भी इस बारे में नहीं जानता था, लेकिन अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अब मेरा जो है जनरल फैक्टर यानी कि ये जो आपका जो पढ़ाने का जो यानी जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ मनोविज्ञान, मेरे लिए एक सामान्य विषय, मेरे लिए कोई विशेष विषय नहीं है। लेकिन आपके लिए क्या है, विशेष विषय है, क्योंकि आप पहली बार इस बारे में जान रहे हो, यानी कि आप पढ़ रहे हो उसको, अभी तो आपने इसके बारे में जाना ही नहीं। कई बच्चों को तो क्या होता है कि मनोविज्ञान शब्द ही नहीं सुना होता, लेकिन कुछ अब इसको आपने जान लिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ तो आपका जो कौन सा कार्य कर रहा है, आपका कौन सा फैक्टर है, स्पेशल फैक्टर। लेकिन अब आप उसको जान जाओगे, अब उसको आप दोबारा कहीं पढ़ोगे, यानी कि दोबारा आपको कोई शिक्षक या कहीं से आप उसको पढ़ोगे फिर से, तब आपका जो स्पेशल फैक्टर है उसके बजाय जनरल फैक्टर काम करेगा, क्योंकि क्योंकि आपने उस चीज को सीख लिया, आपने उस अध्ययन को सीख लिया, आपने वो विषय सीख लिया, आपने उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। जब जानकारी किसी चीज की अपन को जानकारी प्राप्त हो जाती है, जब अपन किसी चीज की किसी नवीन वस्तु या किसी नवीन चीज की अपन जानकारी लेते हैं, तब जो अपना जो कारक है यानी कि जब जो अपना फैक्टर है जो स्पेशल फैक्टर कार्य करता है, लेकिन अपने को किसी चीज की जानकारी हो जाती है, उसके बाद जो अपना जो फैक्टर कार्य करता है वो आपका कौन सा करता है? जनरल फैक्टर, क्योंकि वो आपके जीवन के लिए सामान्य हो जाता है। चलो इसमें लिखो, ये किसने दिया था? स्पीयरमैन, स्पीयरमैन, ठीक है, इसमें लिखो, इसमें लिखो बच्चों, क्या लिखना है इसमें, कैसे लिखना है, इसमें ऐसे लिखो कि स्पीयरमैन ने एक बुद्धि का सिद्धांत दिया, स्पीयरमैन ने बुद्धि का सिद्धांत दिया, स्पेयरमैन ने बुद्धि का सिद्धांत दिया, उसी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार, उसी बुद्धि सिद्धांत के अनुसार, उसी बुद्धि सिद्धांत के अनुसार उसी बुद्धि सिद्धांत के अनुसार इन्होंने अधिगम अंतरण के लिए, इन्होंने अधिगम अंतरण के लिए, अधिगम अंतरण के लिए क्या किया? इन्होंने अधिगम अंतरण के लिए द्विकारक सिद्धांत दिया, द्विकारक अधिगम अंतरण सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी व्यक्ति, इस सिद्धांत के अनुसार, के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी व्यक्ति को, इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी व्यक्ति को, जब किसी व्यक्ति को इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी व्यक्ति को, इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी व्यक्ति को किसी जानकारी को प्राप्त करता है, जब भी व्यक्ति या किसी व्यक्ति को जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है, किसी व्यक्ति को जानकारी मिलती है, जब किसी व्यक्ति को जानकारी मिलती है तो बुद्धि का विशिष्ट खंड मिलती है, तो बुद्धि का विशिष्ट खंड
कार्य करता है, बुद्धि का विशिष्ट खंड कार्य करता है या सहयोग करता है, और यदि वह ज्ञान और यदि और य, और यदि वह प्राप्त ज्ञान को उपयोग में लेता है, और यदि वह प्राप्त ज्ञान को, ऊपर से लिखना है बच्चों, प्राप्त ज्ञान को प्राप्त ज्ञान को उपयोग में लेता है, उपयोग में लेता है, तो जी फैक्टर या सामान्य कारक सामान्य कारक का योगदान, कारक का योगदान होता है, सामान्य कारक का योगदान होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपके? क्या समझ में आया? क्या बात की अपन ने द्विकारक अधिगम अंतरण सिद्धांत। द्विकारक अधिगम अंतरण सिद्धांत जो देने वाले मनोवैज्ञानिक थे वो आपके थे स्पीयरमैन ने ये सिद्धांत देते हुए कहा कि मनुष्य के मस्तिष्क में दो प्रकार के कारक होते हैं, एक होते जी कारक और एक होते एस कारक, यानी कि जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर। तो जब बच्चा किसी नवीन ज्ञान को ग्रहण करता है, जब बच्चा किसी नवीन ज्ञान को सीखेगा, तब जो उसका जो कारक योगदान देता है, तब जब उसका जो कारक योगदान देगा वो आपका कौन सा देगा? तब आपका जो कारक को योगदान देगा वो क्या देगा? आपका स्पेशल कारक, क्योंकि उसके बारे में वो जानता ही नहीं, उसके बारे में वो जानता नहीं, तो उसके लिए वो क्या है? वो क्या आपका, उसके लिए क्या है? आपका स्पेशल है कि उसने क्या सीखा। यानी मैं कोई वर्ड बीच में कभी अपन कोई वर्ड सुन लेते हैं जो अपन ने कभी नहीं सुना हो, तो उसको सुनते ही अपने को क्या हुआ, क्या होता है, क्या है, क्यों है, कैसे है, इनके बारे में कई से सवाल उत्पन्न होते हैं। फिर और अपन उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उसके बारे में अपन ज्ञान ग्रहण करते हैं। यानी कि जो जब उस समय जो अपना कारक है, उस समय जो अपना जो कारक है वो कौन सा आपका काम कर रहा है? जी कारक, यानी कि जनरल फैक्टर उस समय योगदान दे रहा है। और जनरल फैक्टर जब योगदान दे सॉरी स्पेशल फैक्टर योगदान दे रहा है, और स्पेशल फैक्टर जब योगदान देता है उस समय आप नवीन ज्ञान को ग्रहण करते हो, और उसी ज्ञान को, यानी उसी ज्ञान को जो आपने ग्रहण किया, वो ज्ञान आपके जीवन के लिए सामान्य हो जाता है, या वो ज्ञान आप किसी अन्य व्यक्ति को बता रहे हो, या वो आपको किसी अन्य व्यक्ति को समझाया जा रहा है या सिखाया जा रहा है, तब जो आपका जो कारक होता है वो आपका जनरल फैक्टर होता है। तो बच्चों समझ में आ गया क्या देखा इसमें? स्पीयरमैन ने एक सिद्धांत दिया, कौन सा? बुद्धि का सिद्धांत दिया, जो अपन बुद्धि में पढ़ेंगे, जब अपन बुद्धि पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे सिद्धांत के बारे में। स्पीयरमैन के कौन से सिद्धांत के बारे में? बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले जो स्पीयरमैन है उन्होंने द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था, और उन्होंने जनरल और स्पेशल फैक्टर दो प्रकार के फैक्टर बताए थे, और उन्होंने कहा था कि जनरल फैक्टर कब कार्य करता है और स्पेशल फैक्टर कब कार्य करता है, इस चीज के बारे में जानकारी दी थी। तो अपन पढ़ रहे हैं अधिगम अंतरण के सिद्धांत। तो अधिगम अंतरण के सिद्धांत में उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि कौन सा सिद्धांत? अधिगम अंतरण के लिए द्विकारक सिद्धांत दिया। तो उसके लिए क्या कहा? इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी व्यक्ति को जानकारी मिलती है, यानी कि नवीन जानकारी, कोई भी नई चीज उसको देखने को मिलती है, कोई भी नवीन चीज उसके सामने आती है, न किसी व्यक्ति को जानकारी मिलती है, तो बुद्धि का विशिष्ट कारक, जिसे अपन कहते हैं स्पेशल फैक्टर, एस फैक्टर, ठीक है, एस फैक्टर यानी विशिष्ट खंड कार्य करता है या योगदान देता है। और यदि वह प्राप्त ज्ञान का उपयोग, यानी कि जो ज्ञान उसको अपन ने दिया, उसका वो उपयोग कब किएगा? जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, इस ज्ञान को आप ग्रहण कर रहे हो, तब आपका विशिष्ट कारक योगदान दे रहा है। लेकिन जब आप इसमें रीट की परीक्षा देने जाओगे, तब वो आप इसका उपयोग करोगे, आप उसके क्वेश्चंस हल करने के लिए इस सिद्धांत को ध्यान में रखोगे, सिद्धांत के बारे में जानकारी लोगे, तब आपका जो कारक है वो कौन सा कारक करेगा? आपका जी फैक्टर। कौन सा फैक्टर? जी फैक्टर बच्चों, ठीक है। तो मनोविज्ञान स्पीयरमैन ने परिभाषा देते हुए क्या कहा? द्विकारक बुद्धि सिद्धांत में क्या कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी व्यक्ति को नवीन जानकारी प्राप्त होती है, तो बुद्धि का स्पेशल कारक यानी कि विशिष्ट खंड कार्य करता है, और यदि वह ज्ञान उसके प्राप्त ज्ञान का उपयोग में लेता है, यानी उस प्राप्त ज्ञान को जब वो उपयोग में लेता है, तो जो उसका जो कारक है वो कौन सा कारक योगदान देता है? आपका जनरल कारक यानी कि सामान्य कारक। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने देखा, आज की क्लास में अपन बात कर रहे थे अधिगम अंतरण के सिद्धांतों की। अधिगम अंतरण के सिद्धांतों में आज अपन ने दो सिद्धांतों की बात की। आज जो अपनी क्लास रही दो सिद्धांतों की रही। पहला जो सिद्धांत अपन ने देखा वो देखा था सामान्यीकरण सिद्धांत, सामान्यीकरण का अधिगम अंतरण सिद्धांत, जो किसने दिया था? आपके चार्ल्स जुड ओ क्रो ने।
दो मनोवैज्ञानिकों ने ये सिद्धांत दिया और ये सिद्धांत देते हुए उन्होंने कहा कि जब कोई कार्य किसी व्यक्ति के लिए सामान्य हो जाता है, यानी कि कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और उस जीवन के लिए उसके लिए सामान्य हो गया, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए आपको पढ़ाना सामान्य हो गया, तो थोड़े दिन बाद वो मेरे लिए सामान्य हो गया, तो वो आपका क्या हुआ, सामान्यकरण हो गया। और उसी प्रकार से दूसरे कारक की अपन ने बात की कि बुद्धि का जो इसमें आपकी जो अंतरण के अंदर दो सिद्धांत यानी दो कारक जिम्मेदार होते हैं, जनरल और स्पेशल। स्पेशल फैक्टर तो वो फैक्टर यानी वो कारक होते हैं जब आप किसी नवीन ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हो, और जनरल फैक्टर वो होता है जब आप उस कार्य का उपयोग करते हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।